36 साल बाद न्यूजीलैंड ने काटा बवाल, रोहित पर क्यों उठे गंभीर सवाल। 4 गलतियों ने टीम को डुबोया, कैप्टन रोहित को क्या हो गया। दुनिया ने देखा सरफराज का तूफान, केएल राहुल के लिए क्यों रोहित परेशान। आकाशदीप को याद करने लगे धुरंधर, क्या खत्म हो जाएगा सिराज का करियर। टीम इंडिया के सामने थी सबसे बड़ी मुश्किल तो 3 सितारों ने जीता दिल। बहते खून के साथ लगे रहे बुमराह, चोटिल पंत ने भी दिखाया जलवा। जब बेंगलुरु की हार के बाद पूरी दुनिया टीम इंडिया की गलतियां गिना रही है तो ऐसा नहीं है कि इस मैच में कुछ अच्छा नहीं हुआ। सवाल उठाने जरूरी हैं क्योंकि 36 साल बाद न्यूजीलैंड ने हमें बड़े आराम से किनारे लगा दिया। लेकिन टीम की गलतियों से पहले हम आपको मैच के ऐसे 3 टॉप मोमेंट बताएंगे जिस पर हर एक हिंदुस्तानी क्रिकेट फैन को गर्व होगा। नंबर 1, ब्रेव बुमराह। न्यूजीलैंड की पहली पारी चल रही थी। सचिन, रविंद्र और टिम साउदी ने भारतीय टीम को पूरी तरह थका दिया था। स्पिनर बेअसर लग रहे थे। 85 ओवर का खेल हो चुका था। बुमराह बॉलिंग कर रहे थे। ओवर बीता, टीम के फिजियो दौड़कर मैदान पर पहुंचे। लोग परेशान थे क्योंकि किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तभी कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने बताया बुमराह की मिडिल फिंगर में कट लग गया था। उंगली से लगातार खून निकल रहा था, लेकिन ब्लीडिंग होने के बावजूद बुमराह रुके नहीं क्योंकि उस वक्त बुमराह के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि न्यूजीलैंड को कैसे रोकना है। लीड बढ़ती जा रही है, भारत का कमबैक करना मुश्किल होगा। तो बुमराह ने पहले कट और ब्लीडिंग के साथ बॉलिंग की। उसके 1 ओवर बाद टेप लगाकर बॉलिंग करते रहे। नंबर 2, फाइटर पंत। बुमराह पूरे मैच में एक्शन में थे तो उनकी इंजरी बहुत कम लोगों ने नोटिस की होगी, लेकिन ऋषभ पंत के साथ जो हुआ वो सबने देखा। दरअसल डेवन कॉनवे सामने थे, रविंद्र जडेजा बॉल डाल रहे थे, पंत स्टंप से चिपक कर खड़े थे ताकि स्टंपिंग का कोई चांस मिस ना हो। इस बीच एक तेज गेंद सीधे पंत के उसी घुटने पर लगी, जिसकी एक नहीं कई सर्जरी हुई हैं। एक तो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था कि कोई साधारण आदमी ठीक से चलना फिरना भी मुश्किल समझेगा, लेकिन उसी नी कैप पर बॉल लगने के बाद जब घुटने के आसपास का पूरा एरिया लाल था, पंत दर्द से कराह रहे थे तो मुश्किल में फंसी टीम इंडिया के रेस्क्यू के लिए अपनी पोजीशन पर ही बैटिंग के लिए उतरे। भागना मुश्किल था, फिर भी दर्द के बावजूद गेम से समझौता नहीं किया। अपने जाने पहचाने अंदाज में तूफानी पारी खेली। घायल हालत में भी न्यूजीलैंड के टॉप बॉलर टिम साउदी को 107 मीटर का छक्का मारा। गेंद चिन्ना स्वामी स्टेडियम की छत पर गिरी। नॉन स्ट्राइक पर खड़े केएल राहुल गेंद को देखते रह गए। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी पंत की दिलेरी देखकर दंग रह गए। पंत जब तक क्रीज पर रहे न्यूजीलैंड की नाक में दम कर दिया। ये तो भला हो केएल राहुल और रविंद्र जडेजा का, वरना सरफराज के साथ मिलकर पंत ने गेम पलट दिया था। नंबर 3, कोहली द किंग। लोगों के लिए ये ओवररेटेड डिबेट हो सकती है, लेकिन गिल की गैर मौजूदगी में करीब 8 साल बाद कोहली का नंबर 3 पर खेलना कोई आम फैसला नहीं था। कमेंटेटर अजय जडेजा ने बताया कि पहले टीम इंडिया में सचिन, सहवाग के टाइम तक भी कई प्लेयर मुश्किल कंडीशन में ऊपर बैटिंग करना अवॉइड करते थे। किसी भी नए लड़के या कमजोर प्लेयर को ऊपर डाल दिया जाता था क्योंकि सीनियर प्लेयर अपने विकेट पर बहुत वैल्यू लगाते थे। लेकिन विराट कोहली ने खुद 3 नंबर पर आने का फैसला किया। पहली पारी में न्यूजीलैंड की सुनामी देखकर वो भी संभल नहीं पाए, लेकिन दूसरी पारी में सरफराज के साथ मुश्किल टाइम निकालकर विराट ने टीम के ऐतिहासिक कमबैक में अपना रोल निभाया। किस्मत खराब रही तो दिन की आखिरी गेंद पर आउट हो गए, लेकिन सीनियर प्लेयर के तौर पर कोहली अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। इसके अलावा 3.5 दिन के खेल में पूरे टाइम ऐसा लगा कि इंडिया की 7.5 लग गई है, क्योंकि अपने माइंड गेम के लिए मशहूर रोहित ने एक नहीं कई ब्लंडर किए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग लेना गलती थी, लेकिन उसके पीछे सोच सही थी। रोहित ने भले ही अपनी गलती मान ली, लेकिन सच्चाई यह है कि टॉस जीतकर बैटिंग करने का मन न्यूजीलैंड का भी था। तो ये कहना कि सब टॉस के साथ गड़बड़ हो गया, ये सही नहीं है। दरअसल रोहित और टीम इंडिया की सबसे बड़ी गलती ये थी कि पिच के हिसाब से सही टीम कॉम्बिनेशन नहीं खिलाया गया। बांग्लादेश को जब स्पिनर परेशान कर रहे थे तो कुलदीप बाहर थे, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने पता नहीं क्या सूझा कि आकाशदीप को बाहर करके कुलदीप को अंदर लाया गया। और अगर कुलदीप को लाना ही था तो सिराज को क्यों नहीं हटाया गया, क्योंकि पिछले काफी टाइम से सिराज सिर्फ अपने बैंक बैलेंस का खा रहे हैं। सिराज की बॉलिंग बेअसर दिख रही है, विकेट निकालना मुश्किल हो रहा है। सिराज बुमराह के बनाए दबाव का भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि आकाशदीप को जितने मौके मिले आकाश ने हर तरीके से इंप्रेस किया था। इतना ही नहीं, आकाश ने दिलीप ट्रॉफी में रन भी बनाए थे। रोहित शर्मा ने मैच के बाद सरफराज और केएल राहुल के सवाल पर कहा कि 3 घंटे में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये किस तरह की टीम है। एक मैच से डिसाइड नहीं होता किसका करियर बनेगा, किसका
खत्म हो जाएगा। किसी प्लेयर को एक दो मैच पर जज नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि केएल राहुल हो या सिराज, पिछले लंबे टाइम से एक पैटर्न पर चल रहे हैं। बीच में कभी कोई परफॉर्मेंस आई होगी, लेकिन जब टीम दबाव में होती है, रन या विकेट की जरूरत होती है, तो ना तो मियां मैजिक चलता है और ना ही केएल राहुल की कूलनेस काम आती है। उल्टा केएल राहुल के मैदान पर आते ही टीम अलग ही प्रेशर में दिखने लगती है। जबकि ऐसी ही सिचुएशन से किसी ने आपके लिए मैच बना दिया हो, तो आकाशदीप हो या सरफराज, उनको किस बात के लिए आप वेट करवा रहे हैं? फास्ट बॉलर्स के लिए डेड पिच पर भी आकाशदीप बहुत बेहतर दिख रहे थे, तो उनसे आप कब तक पानी पिलवाएंगे? टीम कॉम्बिनेशन के बाद दूसरी बड़ी गलती ये हुई कि यशस्वी जायसवाल को छोड़कर किसी बल्लेबाज ने टाइम निकालने की कोशिश नहीं की। किसी भी दो प्लेयर को सिर्फ 1 घंटा निकालना था, उसके बाद रास्ता आसान हो जाता। गंभीर ने मैच से पहले कहा था, हम ऐसी टीम बनना चाहते हैं जो कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट करके एक दिन में 400 भी बना ले, 2 दिन भी खेल सके। लेकिन फील्ड पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। एक के बाद एक तू चल मैं आया वाली कहानी चलती रही, लेकिन किसी एक प्लेयर ने कंडीशन को समझकर अपना गेम प्लान बदलने की कोशिश नहीं की। 46 रनों पर शर्मनाक तरीके से ऑल आउट होकर न्यूजीलैंड को मैच गिफ्ट कर दिया। इसके बाद भी किसी तरह खुद को समेटकर दूसरे दिन टीम इंडिया बेटर गेम प्लान के साथ उतरी। शुरुआती सेशन में फटाफट 4 विकेट गिरा दिए। एक समय में ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड 150-200 से ज्यादा की लीड नहीं ले पाएगा, लेकिन फिर कप्तान रोहित ने एक और बड़ी गलती कर दी। जब सचिन रविंद्र टिम साउदी के साथ पार्टनरशिप जमा रहे थे, तो दोनों एंड से लगातार स्पिनर लगाए रखे। पिच में मदद न होने के बाद भी रोहित, बुमराह और सिराज को नहीं लाए। जब तक ब्रेक लगाने की कोशिश की, तब तक मैच हाथ से निकल गया। लीड 300 के पार पहुंच गई। इसके बाद जब पंत और सरफराज ने मिलकर फिर एक बार टीम की उम्मीद जगाई, तो चौथी पारी में बुमराह के साथ सिर्फ सिराज को लगाए रखा, अश्विन को आखिर तक इंतजार करवाया। रोहित का ये फैसला भी किसी के समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, लेकिन रोहित मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और चौथी पारी के मास्टर अश्विन को सबसे आखिर में लेकर आए, जब मैच में कुछ बचा ही नहीं था। ऐसे में केएल राहुल और सिराज के नाम पर छिड़ी डिबेट और रोहित की कप्तानी को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से इस हार का सबसे बड़ा विलेन कौन था? अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।